So we have been looking at the new covenant तो हम नई वाचा के बारे में देख रहे थे these past months, पिछले कुछ महीनों से, and just to review what we've already done. और जो कुछ भी हमने किया है उस पर पुनर्विचार करते हैं. In the first, we finished 10 sessions. The first one was हमने 10 सत्र पूरे किए हैं. उसमें पहला था we saw the seriousness of sin, हमने पाप की गंभीरता के बारे में देखा, which they did not understand under the old covenant. जो कि उन्होंने पुराने वाचा के अधीन समझा नहीं था. So as I go through this, you can see yourself. जैसे ही मैं इनमें से होकर गुजरता हूँ तो आप देख सकते हैं. We can all see whether we've understood, even if we haven't experienced, whether हम सभी ये देख सकते हैं कि क्या हमने समझा है, भले ही हमने इसका अनुभव नहीं किया हो. we understand and long for this new covenant. क्या हम उसे समझते हैं, नई वाचा के लिए चाहत रखते हैं. Number one is the seriousness of sin. पहला है पाप की गंभीरता, And that's something that should increase in us as we walk with the Lord. और एक ऐसी बात है जो कि हमारे जीवन में बढ़ते चला जाना चाहिए हमारे प्रभु के साथ चलने में. And secondly, to be absolutely sure that God does not remember our past sins. दूसरा है कि इस बात का पूरा निश्चय होना कि परमेश्वर हमारे अतीत के पापों को याद नहीं रखते हैं. How do you know you're sure of that? आप ये कैसे जान पाएंगे कि आपको इस बात का निश्चय है? I'll tell you मैं आपसे कहता हूँ, that you will not remember the sins that other people have done against you. आप उन पापों को याद नहीं रखेंगे जो कि दूसरे लोगों ने आपके प्रति किया हो. If you remember them, you don't believe God's blotted out your past sins. यदि आप उन्हें याद रखते हैं तो आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने आपके पापों को मिटा दिया है. Because we pray, forgive us as we forgive others. क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमें क्षमा कर दें. And thirdly, तीसरा, the Holy Spirit reveals God as our Father. पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में प्रकट करके देता है. Now, how do we know whether we know that or not? हम ये कैसे जान पाएंगे कि हम ये जानते हैं कि नहीं? We are free from anxiety. हम चिंताओं से मुक्त होंगे. If Almighty God who rules the universe is your Father, you cannot be anxious. यदि पूरे विश्व पर राज करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका पिता है तो आप चिंता नहीं कर सकते. And number 4 चौथा, is God who gives us the desire and ability to do God's will. परमेश्वर ही है जो कि परमेश्वर की इच्छा करने की अभिलाषा और क्षमता दोनों ही हमें देते हैं. That means, how do we know that? I acknowledge I can't do it. हम ये कैसे जान पाते हैं? मैं इस बात का अंगीकार करता हूँ कि मैं वो नहीं कर सकता हूँ. I can't do God's will. मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं कर सकता हूँ. I don't have the desire and I don't have the ability. मेरे अंदर इच्छा भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है. But I believe with all my heart that God will fill me with the Holy Spirit. पर मैं अपने पूरे हृदय से ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर देंगे. And this is the mark of being filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरे रहने का ये एक चिन्ह है. You have a tremendous desire to do God's will. आपको परमेश्वर की इच्छा करने की एक बहुत बड़ी इच्छा होगी मन में. And you have the power to do it. और आपके अंदर वो करने की सामर्थ्य भी होगा. And then number 5, पांचवा, the new covenant leads us to love Jesus supremely. नई वाचा जो है हमें प्रभु यीशु मसीह से सर्वोच्च प्रेम करने की ओर अगुवाई करता है. And Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. It's प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे. not an emotional thing. ये एक भावना की बात नहीं है. And number 6, छठा, we will bear the dying of Jesus constantly. हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को लगातार लिए चलेंगे. In other words, taking up the cross will not be a burdensome, heavy thing. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रूस उठाना हमारे लिए एक बोझ नहीं होगा. We gladly die to self daily. हम बहुत ही आनंद के साथ प्रतिदिन स्वयं के लिए मरेंगे. And number 7, we'll be detached from the love of possessions and money. और सातवां जो है पैसों के और संपत्ति के प्रेम से अलग हो जाएंगे. Only the Holy Spirit can do that. सिर्फ पवित्र आत्मा ही ये कर सकता है. All human beings love money, from the beggar to the billionaire. सारे मनुष्य पैसों से प्रेम करते हैं, एक भिखारी से लेकर करोड़पति तक. Only the Holy Spirit can detach us from it. सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें उससे अलग कर सकता है. But the measure in which we are attached to Christ
is entirely dependent on the measure in which we are detached from the love of money. पर प्रभु यीशु मसीह के साथ का हमारा लगाव का जो मात्रा है वो पूरी तरह से पैसों के प्रेम के साथ हमारा जो अलगाव है उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। If you're not getting closer to Christ, you can be pretty sure you're getting attached to the love of money. यदि आप मसीह से बहुत ज्यादा निकट नहीं हो रहे हैं तो आप इस बात का निश्चय कर सकते हैं कि आप पैसों के प्रेम के साथ ज्यादा लगाव रख रहे हैं। One of two directions. दोनों में से कोई एक ही दिशा की ओर आप जा सकते हैं। And the next one is the Holy Spirit keeps us in the presence of Christ. अगला है पवित्र आत्मा हमें मसीह की उपस्थिति में रखता है। I've set the Lord always before me, मैंने प्रभु को हमेशा मेरे सामने रखा है। and that's how we keep from sin. ऐसे हम पाप से दूर रहते हैं। And number 9, we know that Satan's been defeated, 9वां हम जानते हैं कि शैतान हरा दिया गया है and the Holy Spirit gives us light on Satan's tactics और with पवित्र आत्मा हमें शैतान की युक्तियों पर रोशनी देता है complete freedom from the fear of the devil, because we know he's been defeated on the cross. और शैतान के डर से हमें पूरी स्वतंत्रता मिलती है क्योंकि हम ये जानते हैं कि शैतान जो है उस क्रूस पर हरा दिया गया है। And number 10, 10वां we learn to worship God, not praise God. हम परमेश्वर की आराधना करना सीखते हैं, स्तुति करना नहीं। Praise, what many people call worship in a meeting. Worship meeting is not a worship meeting, it's a praise meeting. बहुत सारे लोग जो सभा को कहते हैं कि ये आराधना की सभा है, वो सच में आराधना की सभा नहीं होता है, वो स्तुति की सभा होता है। Praise and thanksgiving meeting. स्तुति और धन्यवाद देने की सभा। Worshipping is something you really can do only all by yourself. आराधना करना जो है एक ऐसी बात है जो कि आप सिर्फ अकेले ही ये कर सकते हैं। When you're all alone जब आप एकदम अकेले हो, with nobody around. जब कोई भी आपके आसपास ना हो, तब That's the ideal place to worship God. परमेश्वर की आराधना करने की ये सही जगह है। Okay, we go to number 11 now, अब हम 11वें बात की ओर जाएंगे and that is the importance of family life. और वो है पारिवारिक जीवन की महत्वपूर्णता। The old covenant, there was no emphasis on family life. पुराने वाचा में पारिवारिक जीवन पर कोई जोर नहीं दिया गया है। There is no command in the Old Testament of husbands to love their wives or wives to submit to their husbands. पुरानी वाचा में ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं दी गई है जहाँ पे ये कहा गया हो कि पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो या तो फिर पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो, Because those things were not possible क्योंकि ये सारी बातें तब संभव नहीं था without the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना। There was no command to, you go to the Proverbs and the Psalms, there are few new covenant teachings in those two books. यदि आप भजन संगीता और नीति वचन में जाएंगे तो नई वाचा के कुछ शिक्षाएं वहां पे दी गई है उन दोनों पुस्तकों में। But apart from that, उसके अलावा there is no command that you must bring up your children, for example, in the fear of God. और कोई भी आज्ञा ऐसे दी नहीं गई है जहाँ पे ये कहा गया हो कि आपके बच्चों को आपको बड़ा करना है, उदाहरण के तौर पे परमेश्वर के भय में उन्हें बड़ा करना है। Two great prophets दो बड़े नबी that the Lord often, when he spoke to Jeremiah, he said, even if Moses and Samuel plead for these people, I will not listen. जब परमेश्वर यिर्मयाह से बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि भले मूसा और शमूएल भी आकर इन लोगों के लिए विनती करेंगे तब भी मैं उनकी नहीं सुनूंगा। So we recognize that God counted Moses and Samuel as two of the greatest prophets in the Old Testament. तब हमें इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर ने मूसा और शमूएल को पुराने नियम के नबियों में से सबसे बड़ा नबी गिना है। But Moses was a man, what I read about him with his wife is he fought with his wife. परंतु मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में मैं ये पढ़ता हूँ कि उसने अपनी पत्नी से झगड़ा किया And he disobeyed God and didn't circumcise his son और उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने अपने बेटे का खतना नहीं किया था until God almost killed him. जब तक परमेश्वर उसको मारने पर नहीं उतरे तब तक नहीं। You read that in Exodus 4. आप इसे पढ़ते हैं निर्गमन उसके 4 अध्याय में। Here's a man who fought with his wife, who had not obeyed God in relation to his commandments. यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी से झगड़ा किया, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति उसने वचन का पालन नहीं किया, And yet he was the greatest leader in Israel. फिर भी वो इजराइल का सबसे बड़ा नेता था। Samuel, शमूएल, you read about Samuel that he had 2 sons, आप शमूएल के बारे में पढ़ते हैं कि उसके 2 बेटे थे and
in an act of nepotism, which is doing favor to your own relatives, he और नेपोटिज्म यानी कि अपने रिश्तेदारों के प्रति कृपा दृष्टि करने की उस बात में, appointed them as the next judges after him. और उसने उन दोनों को अपने बाद न्यायी होने के लिए नियुक्त किया। Can you imagine doing such an evil thing? ऐसे एक बुरा काम करने के बारे में क्या आप कल्पना कर सकते हैं? And those sons went around taking bribes till the Israelites came to Samuel and said, please remove these sons of yours. और वो दो जो बेटे हैं सारे लोगों से रिश्वत लेते चले गए तब तक जब तक लोगों ने आकर शमूएल से विनती नहीं की कि इन दोनों को उनके पद से निकाल दें। Samuel would not have been fit to be an elder in a church today आज की कलीसिया में शमूएल एक अगुवा बनने के योग्य नहीं था because his children were wayward. क्योंकि उसके बच्चे भटके हुए थे। But he was one of the greatest prophets in the Old Testament. फिर भी वो पुराने नियम में का सारे नबियों में से सबसे बड़ा एक नबी है। And Moses, we don't know anything about how he brought up his sons. और मूसा के बारे में हम नहीं जानते हैं कि उसने अपने बेटों को कैसे बड़ा किया। So we see two of the greatest prophets in the Old Testament. तो हम यहाँ पे पुराने नियम में दो बड़े ऐसे नबियों के बारे में देखते हैं। Their family life was completely crazy and wayward, and उनका जो पारिवारिक जीवन था वो एकदम डगमगाया हुआ था। still they were prophets. फिर भी वो नबी थे। But not so in the New Testament. नए नियम में ऐसा नहीं है।